आज रीमा की शादी का दूसरा दिन था। वो सुबह जल्दी से उठी, अच्छी तरह तैयार हुई, पूरा 16 श्रृंगार किया और जल्दी से बाहर गई कि किसी को कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। सास ने जब बहू को कमरे के बाहर आते देखा तो पूछने लगी, बेटा तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोई? कल कितनी रात हो गई थी ना रस्में ख़त्म होते होते। तभी वहाँ से बुआ जी बोली, सुशीला, ये बहू को क्या सीख दे रही हो? नई बहू सोती रहेगी अच्छा लगता है क्या? बल्कि आज तो इसकी रसोई की रस्म करवा के सबके लिए नाश्ता इसी से बनवा ले। अब हम भी कल चले जाएंगे तो उससे पहले ज़रा बहू के हाथ का खाना तो चख ले। जी बुआ दादी, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। और सुन सुशीला, तू नई बहू की मदद बिल्कुल नहीं करेगी। सुशीला जी कुछ कहना चाहती थी लेकिन बुआ जी को देख के वो कुछ कह ना पाई। बेटा तुम इतना सारा खाना मैं कर लूँगी माँ, इतना कह के वो वहाँ से चली गई। नाश्ता बनाने में उसे काफ़ी समय लग गया क्योंकि शादी की वजह से घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सबने नाश्ता करा और रीमा की तारीफ़ करके उसे नेक भी दिया। वो नाश्ता करने जा ही रही थी कि बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, ज़रा मेरे पैर तो दबा दे, शादी के काम में बहुत थकावट हो गई है। रीमा सब चीज़ों की वजह से भी बहुत थक चुकी थी लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे वो बुआ जी के पास चली गई। रीमा ने आते वक्त अपने सिर पे पल्लू नहीं रखा तो ये देख के बुआ जी चिल्लाने लगी, सुशीला कहाँ है तू? क्या हुआ बुआ जी? ये देख अपनी बहू को, घर में इतने बड़े लोग हैं और ये नंगे सर घूम रही है। कुछ बताया नहीं तुम्हारे माँ बाप ने कि ससुराल में कैसे रहते हैं? देख सुशीला, ले जा इसको यहाँ से और समझा दे इस घर के नियम कानून। बुआ जी बच्ची है, शादी के 2 ही दिन तो हुए हैं, उसे कैसे पता होगा? और वैसे भी अब ज़माना कितना बदल रहा है, आजकल के बच्चे ये सब नहीं करते। मुझे ज्ञान मत दे, बड़े रहेंगे तो प्रथा भी कहीं नहीं जाएगी। जितना बोला है उतना कर, और हाँ घूंघट अच्छे से करना, कोई बड़ा तुम्हें ऐसे ना देखे। रीमा कुछ कहना चाहती थी लेकिन सुशीला जी ने आंखों से इशारा करते हुए उसे मना कर दिया। बेटा तू नाराज़ मत हो, बुआ जी घर में सबसे बड़ी हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कह पाते तो तू भी मत कहना। रीमा को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन क्या करे, अपना घर होता तो खुल के बोल सकती थी लेकिन ये तो अपना होते हुए भी अपना नहीं लग रहा था। दिन में पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें रीमा को देखने आई। बहन जी बहू को तो बुलाइए। रीमा अभी अभी कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए गई ही थी कि उसे वापस बाहर बुला लिया गया। सबने रीमा को देख के शगुन दिया। सुशीला जी बोली, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बहन जी, आज तक तो आपके हाथ की चाय पी रहे हैं, अब ज़रा बहू के हाथ का स्वाद भी तो चखने दीजिए। ये सुन के रीमा खुद किचन में चाय बनाने चली गई। सबने उसकी तारीफ़ की और फिर वहाँ से चल दिए। अब शादी को 1 महीना बीत चुका था। रीमा ने अपनी जॉब पे भी जाना शुरू कर दिया था। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कैसी है बहन जी? मैं ठीक हूँ। बुरा मत मानिएगा लेकिन एक बात बोलनी थी। हाँ बोलिए। आपने अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है। अब देखिए, इतनी रात रात को घर आती है, कैसे कपड़े पहनती है। अरे अभी नई नई शादी तो हुई है उसकी, उसको तो सज धज के रहना चाहिए, लेकिन ये क्या एकदम सूनी रहती है। मैंने देखा पल्लू भी नहीं रखती। अब उसे देख हमारी बहुएं हमसे विद्रोह कर रही हैं। कुछ समझाइए उसे। सुबह ऑफिस चली जाती है, फिर सारा काम भी आप ही को करना पड़ता होगा ना। कहाँ सब सोचते हैं कि बहू आएगी तो घर गृहस्थी में हाथ बटाएगी, सास का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन आजकल की बहुएं तो पूरे ससुराल को उंगली पे नचाने में लगी रहती हैं। हम लोगों का समय ठीक था, जितना सास ने कहा उतना करा, कभी चू चपड़ नहीं की, नहीं तो ससुराल में इज्जत भी नहीं रहती। बस बहुत बोल लिया बहन जी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये सारी बातें रीमा भी कमरे में बैठ के सुन रही है। ये अब क्या बोल रही हैं? हमारी नई बहू सच में ऐसे रहती है क्या? दरवाजे से बुआ जी की आवाज़ आई। बुआ जी आप कब आए? वो सब छोड़, जो मैंने सुना वो सब सच है क्या? हाँ, मैं घर से कुछ दिनों के लिए क्या गई, यहाँ पे ये सब चलने लगा। कोई शर्म लिहाज बची है या नहीं यहाँ पे किसी में? रीमा के लिए बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो बाहर आके बोलती उससे पहले एक बार फिर उसकी सास चिल्लाई, बस कीजिए आप लोग। पहली बात तो बहन जी, आप यहाँ से जाइए, मेरे घर आके कलेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। और बुआ जी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आप मेरी बड़ी हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मानी क्योंकि मेरी कोई अपनी सास नहीं थी जो मुझे समझा सके, मुझे सहारा दे। लेकिन मेरी बहू को ये सब सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो पहनना चाहेगी वो पहनेगी, वो नौकरी करना चाहेगी तो करेगी। बुआ जी,
मैं बहू ब्याह के लाई हूँ, अपने बेटे या घर के लिए कोई नौकर नहीं। उसकी शादी हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं सब चीज़ों का वो कुर्बान करे। मेरी बहू जैसी है मुझे वैसी पसंद है, किसी का नुकसान तो नहीं कर रही ना, अपने पैरों पे खुद खड़ी है। और हाँ, रात का खाना भी हम दोनों साथ मिल के बना लेते हैं, तो मेरे पास उसके खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं। मैं उसे बेटी के बदले नौकर बना के रखूँगी तो वो मुझे अपनी माँ कैसे मान पाएगी। अफसोस, आप अपनी बहुओं की सिर्फ सास ही बन के रह गई। तभी रीमा कमरे से बाहर आई और अपनी सास के गले लग गई। कहने की बात है, सोचने का नज़रिया बदले, चीज़ें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं।